कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तो झूठ के पंख लगा दिए थे। साल 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान ने एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जिसका अंत उनके लिए हॉरर साबित हुआ। चलिए जरा विस्तार से समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी नाक कटवाई और फिर उसे जोड़ने के लिए अमेरिका के चक्कर लगाए। शुरुआत जब भारत ने ट्रेलर दिखाया। बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने कायराना हमला किया और 26 मासूमों की जान ले ली। पाकिस्तान को लगा होगा कि भारत फिर से वही पुरानी निंदा करेगा, लेकिन भारत ने इस बार शांति पाठ नहीं बल्कि औकात दिखाने की ठानी थी। 7 मई 2025 को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय जाबाजों ने सीमा पार घुसकर आतंकियों के 11 ठिकानों को ऐसे साफ किया कि 100 से ज्यादा आतंकी सीधे जहन्नुम पहुंच गए। अब जब घर में आग लगी तो पाकिस्तान को भी कुछ करना था। उन्होंने 10 मई को ऑपरेशन बुनिया अल मरसूस शुरू करने का नाटक किया, लेकिन 11 मई तक तो उनकी सांसें फूल गईं और अमेरिका, चीन, यूएन के आगे गिड़गिड़ाकर सीज फायर करवा लिया। प्रोपोगेंडा, झूठ ऐसा कि पैर तले जमीन खिसक जाए। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसका फोटोशॉप और झूठ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के राफेल जेट गिरा दिए और S-400 मिसाइल सिस्टम को कबाड़ बना दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अमृतसर में मिसाइल गिराने और ननकाना साहिब पर हमले की झूठी खबरें फैला दी। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जब सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई तो पता चला कि पाकिस्तान ने पुरानी विमान दुर्घटनाओं की फोटो को भारतीय जेट बताकर अपने लोगों को बेवकूफ बनाया था। सोशल मीडिया पर जो इन्होंने झूठ का महल खड़ा किया था वो भारत की फैक्ट चेक यूनिट ने एक ही झटके में गिरा दिया। अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार किस्सा। पाकिस्तान टीवी पर सीना चौड़ा कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी हालत वैसी थी जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अमेरिका के FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग से जो सच निकला उसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जब भारत के प्रहार से पाकिस्तान कांप रहा था तब उसने चुपके से अमेरिका की ओर दौड़ लगा दी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यह था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्होंने सैन्य कार्रवाई सिर्फ रोकी है, खत्म नहीं की है। मतलब अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इसी डर के मारे पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग तेज कर दी। जानते हैं कितना पैसा खर्च किया? 45 करोड़। जिस देश में आवाम आटे के लिए तरस रही है वहां की सरकार ने अमेरिका में अपनी इज्जत बचाने के लिए 45 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। अब लॉबिंग का खेल और ट्रंप कनेक्शन समझते हैं। पाकिस्तान ने स्क्वायर पैटर्न बॉक्स और जेवलिन एडवाइजर्स जैसी बड़ी लॉबिंग फर्मों को काम पर लगाया। इन फर्मों के पास कीथ शिलर जैसे लोग थे जिनका ट्रंप प्रशासन से गहरा संबंध था। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक था, कैसे भी करके भारत को रोक लो। उन्होंने 60 से ज्यादा मीटिंग्स की, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस के चक्कर काटे। यहां तक कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में एंट्री दिलाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं मिले। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, भारत ने संघर्ष विराम मांगा है, जबकि असलियत में उनके अपने कमांडर घुटनों पर थे। खनिज का लालच दिया गया कि साहब पत्थर ले लो पर बचा लो। पाकिस्तान इतना बेबस हो गया था कि उसने अमेरिका को दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का लालच तक दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें भारत के गुस्से से बचा लो, बदले में हम आपको अपने देश के खनिज दे देंगे। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी के नाम पर डिस्काउंट सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये FARA क्या है और इसने कैसे पोल खोली है और आज इतने समय बाद हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि अमेरिका का एक कानून है FARA। ये 1938 का कानून है जो कहता है कि अगर कोई विदेशी देश
अमेरिका में लॉबिंग करेगा तो उसे पाई पाई का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान ने जो 45 करोड़ खर्च किए, किनसे मिले, कितनी बार मिले, सब कुछ efile.fara.gov पर सार्वजनिक हो गया। पाकिस्तान की इस पूरी हरकत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा फैला सकता है। जब भारत ने घर में घुसकर मारा तो प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फूट गया और आखिर में उन्हें डॉलर और लॉबिंग के सहारे अपनी जान बचानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकवाद की कमर तोड़ी बल्कि पाकिस्तान की उस क्राइसिस डिप्लोमेसी को भी बेनकाब कर दिया जो बरसों से दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम चला रही थी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।